परिवारवाद का विरोध करने वाले प्रधानमंत्री ने बिहार के घोर परिवारवादी परिवार का प्रचार आरंभ किया। बिहार में कल प्रधानमंत्री जमुई आए हुए थे। सभी लोग जानते हैं कि जहां परिवारवाद का बात आता है बिहार में, वहां दो परिवार बड़े जोर से नजर आते हैं। एक लालू प्रसाद यादव का परिवार, दूसरा रामविलास का परिवार। बिहार में घोर परिवारवादी जो है यह है, चूंकि अगर यह परिवारवाद नहीं होता तो आज लालू प्रसाद के बच्चे जिस कदर फल फूल रहे हैं, और दूसरे तरफ रामविलास पासवान जिन्होंने अपने भाई को सांसद बनाया, खुद सांसद बना हाजीपुर से, भाई को सांसद बनाया पुनः फिर हाजीपुर से, फिर भाई को सांसद बनाया समस्तीपुर से, फिर भतीजा को सांसद बनाया समस्तीपुर से, और अपने बेटे को सांसद बनाया जमुई से, अपनी समधिनी को सांसद विधायक बनाया, और भी कई प्रकार से उन्होंने अपने पूरे परिवार के कुनबा को पूरे एक पेड़ के सिरा की तरह विस्तारित किया। और उसके नायक रामविलास पासवान थे। लेकिन आज जो है उनके सुपुत्र चिराग पासवान जो कि हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने अपने बहनोई को टिकट दिया है जमुई सीट से। और यह भी एक प्रकार से परिवारवाद का विस्तारीकरण है, चूंकि एक परिवारवाद का सिरा अपने आप में झगड़ा होने के कारण कट गया। चूंकि पशुपति नाथ पारस को इस बार टिकट नहीं मिला, प्रिंस भी टिकट से वंचित रह गए। ये सभी परिवार के आपसी झगड़े के कारण हुआ था। और परिवार का झगड़ा इतना कस के हुआ कि एक दूसरे को लोग देखने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन स्थिति यह बनी कि अंततः चाचा पारस को अपने भतीजे के समक्ष जाके सरेंडर करना पड़ा। हालांकि अच्छा तो यह होता कि पूर्व में पारस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर यह कह दिए होते कि सभी लोग जानते हैं कि पुत्र के सामने पिता का जय नहीं होता है, इसलिए हम भी अपने पुत्र चिराग का जय करते हैं और हम अपना पराजय मान लेते हैं, चूंकि पुत्र हमेशा जीतता रहा है, यह कोई नई बात नहीं है। लेकिन उन्होंने जब इस बात को स्वीकार नहीं किया और हाजीपुर से जब स्वयं इलेक्शन लड़ना पसंद कर रहे थे और दावेदारी कर रहे थे, लेकिन यह संभव नहीं हो सका। अंततः उनको पराजय चाचा भतीजा की लड़ाई में स्वीकार करनी पड़ी और फिर एनडीए के साथ अपने को मिला के एनडीए परिवार का कुनबा घोषित करना पड़ा। लेकिन प्रधानमंत्री जहां पूरे भारत में परिवारवाद का विरोध करते हैं, वहां बिहार में जो ये चुनावी समर का आरंभ किया वो परिवारवादी चुनाव घोषणा से किया। क्योंकि चिराग पासवान उस मंच पर थे, उस मंच पर जीतन राम मांझी थे, और इस प्रकार से जो चिराग का परिवार है वह पुनः परिवारवाद के तरफ बढ़ता हुआ एक पताखा है। और सभी लोग जानते हैं कि आप देखिए कि हरिजन का जो अनुसूचित जाति का जो सीट जो रिजर्व था, आप देखिए हाजीपुर से लड़ते थे चिराग पासवान लड़ेंगे, जमुई से उनके बहनोई लड़ेंगे, और समस्तीपुर जो आरक्षित सीट था तो वहां से उनके पिछले बार भाई प्रिंस लड़े थे। इस बार उन्होंने दूसरे को टिकट दिया है। यह एक स्थिति है। लेकिन परिवारवाद का आरंभ अगर आप देखें तो बिहार में निश्चित रूप से रामविलास पासवान से होता है। और दूसरे तरफ लालू प्रसाद यादव जब आए चुनाव में तो उस समय से उनका भी परिवार का कुनबा बढ़ता रहा। भाजपा में अगर देखें तो रामविलास पासवान का परचम फहरा रहा है, जो कि दूसरे पुष्ट में आ गए हैं चुनाव में। और इस प्रकार से और फिर वह उधर देखें लालू प्रसाद यादव भी अपने पुत्र मोह में जो है सो अपने कुनबा को बढ़ाते रहे, और उसी के कारण जो है सो पप्पू यादव की भी राजनीतिक बलि दी जा रही है। यह स्थिति है। लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस डंके की चोट पर बिहार में चुनावी समर के उद्घोष किया, वह निश्चित रूप से परिवारवाद का जो है सो बढ़ावा देने वाला एक नायक का काम था। आप देखें कि जमुई से उन्होंने उद्घोषणा किया कि आप जो है रामविलास पासवान के जो दामाद हैं उनको, वो भी नए घर से हैं, वो पुराने जो रामविलास पासवान की 2 शादी है, वो जो नया जो शादी किए थे एयर होस्टेस से, उनसे हुई बच्ची के दामाद हैं। तो यह स्थिति है। तो अच्छा है। तो प्रधानमंत्री ने यह साबित किया कि परिवारवाद कहीं का भी हो, प्रधानमंत्री के लिए कोई अंतर का विषय नहीं है। परिवारवाद तो हर समय परिवारवाद होता है। ऐसे परिवारवाद जो अभी बिहार में है,
कितने परिवार राजनीति में है इसके लिए एक अलग से वीडियो बनेगा, लेकिन इसके लिए प्रधानमंत्री का जो यह एक सफल प्रयास है कि बिहार में या पूरे भारत में परिवारवाद नहीं हो, तो परिवारवाद अगर नहीं हो तो उस प्रकार से जनता प्रधानमंत्री जी के बात को मानते हुए जितने भी परिवारवादी पार्टी हैं और जितने भी परिवारवादी नेता हैं और जितने भी परिवारवादी प्रत्याशी हैं, उनको अगर सबको हरा दे तो एक प्रकार से निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के लिए भी यह सबक होगा। एक तरफ तो वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। आप बिहार में भी अगर देखें तो बहुत साधारण रूप से देख सकते हैं कि पश्चिम चंपारण से संजय जायसवाल, पिता मदन जायसवाल, इनको देख सकते हैं। अगर आप मधुबनी चले जाएंगे कि हुकुमदेव नारायण यादव पुत्र अशोक कुमार यादव, उनको देख सकते हैं। नाबादा चले जाएंगे सीपी ठाकुर पुत्र विवेक ठाकुर, उनको देख सकते हैं। आप अगर हाजीपुर आ जाएं तो उनको देखेंगे चिराग पासवान, पिता रामविलास पासवान को देख सकते हैं। इस प्रकार से कोई ऐसा नहीं है कि बिहार में कोई टिकट का इस प्रकार से बंटवारा किया गया है जिसमें लोकसभा में परिवारवाद को कहीं बगल में रख दिया गया हो। चारों तरफ परिवारवाद फल फूल रहे हैं। अभी देखिए कि एनडीए के समर्थन में है और अशोक चौधरी की पुत्री शांभवी इलेक्शन लड़ रही है, वो समस्तीपुर से, तो इसको भी आप परिवारवाद कह सकते हैं। परिवारवाद प्रदेश अध्यक्ष जो हैं आपके सम्राट चौधरी, शकुनी चौधरी के पुत्र हैं, ये भी एक परिवारवाद है। तो इस प्रकार से आप कहीं भी जाइएगा तो हमें पाइएगा, और कहने के लिए आप अपने सुविधा के हिसाब से परिवारवाद का परिभाषा को जो गढ़ते रहते हैं, तो उसके लिए तो आपको स्वतंत्रता है। और देखिए उनके साथ जीतन राम मांझी पुत्र सुमन भी हैं, जो कि यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर हैं बिहार सरकार में। तो यह भी एक परिवार, और भी लोग उनके राजनीति में है, समधन है। तो सभी लोग एक परिवार से ही कई जगह के राजनीति, और वो भाजपा के अभिन्न एलाइज हैं, जिसके लिए व्यग्र रहती है भाजपा कि किस कर इनको मिला लिया जाए तो मेरा भी रुतबा बढ़ जाएगा, मेरा भी गलबहियाँ अच्छे इनसे रहेगी, तो सीट जो आएगा तो वह अच्छा आएगा। तो यह स्थिति रही। और भाजपा कदापि किसी भी व्यक्ति को वह परिवारवाद से अलग नहीं करती है। ऐसे बोलती जरूर है परिवारवाद, लेकिन यह बहुत शुभ संकेत है कि प्रधानमंत्री ने जो बिहार में आरंभ किया चुनाव की उद्घोषणा की डंके की चोट पर, तो वह परिवारवाद के नायक रामविलास पासवान के दामाद के यहाँ से उन्होंने आरंभ किया। यह बहुत सुंदर है, और जनता को यह करना चाहिए कि प्रधानमंत्री के बात को मानते हुए कि हम परिवारवाद को चुन चुन के अगर परिवारवादी नेता को अगर हरा दे तो हमको लगता है कि भाजपा के लिए 40 में 20 सीट भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। यह स्थिति है। अगर यह पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।